डू यू अटेंड एनी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम? जैसे अशोक कुमार सर से हमारी बात हुई, आपने उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में भी कहा, तो एनी अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एनी स्पेशल एक्टिविटीज दैट यू डू ऑन टेकिंग इनपुट्स? नहीं, वाह, ये तो ग्रेट क्वेश्चन है। फर्स्ट तो मैं सर आपको ही थैंक यू कहती हूँ कि आपकी वजह से ही मुझे और हमारी टीम को किधर बाहर ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप खुद ही बहुत अच्छे ट्रेनर हो। एंड मोटिवेशनल ट्रेनिंग तो कभी मैंने अटेंड किया ही नहीं, क्योंकि मैं ही सेल्फ मोटिवेट हूँ। पर यस, एक सेल्फ प्रोसेस मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया अशोक कुमार सर का, हाउ टू डिजाइन योर सेल्फ प्रोसेस। उनके ट्रेनिंग के बाद हमने हमारी खुद की एक सेल्फ प्रोसेस डिजाइन की, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू बिजनेस मॉडल तक। दिस इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड। इस प्रोसेस में हमने बहुत सारी एक्टिविटी डिजाइन की है, मीन्स अलग अलग फॉर्म्स डिजाइन किए, वो स्क्रिप्टिंग में लेके आए, सब डिजाइन एक्टिविटी डिजाइन करके क्लाइंट की नीड्स की वजह से मार्केट चेंजेस के अनुसार चेंज करते गए, वो इम्प्लीमेंट करते गए, और ये ऐसे हमारी एक सेल्फ प्रोसेस डिजाइन हुई। और आपके सर रेगुलर ट्रेनिंग से हमारे लिए बहुत सपोर्टिव रहा, आपका रेगुलर ट्रेनिंग भी जो आप वीकली लेते हैं, और इनफ भी रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री के लेटेस्ट अपडेशन, फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये सब हमको एडवांस में ही पता चलता है। और फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आए तो समय आया तो आप उनके सारे सॉल्यूशन सुनील सर के पास रेडी रहते हैं। सो थैंक यू सर, आपकी नॉलेज और आपके रेगुलर ट्रेनिंग से ही मुझे मेरा ये सक्सेस में बहुत फायदा ही हुआ है। Okay. What you said about a sales process, now this is something that I again want to emphasize here, specifically for the new agents who are joining this industry. देखो, दो तरीके से बिजनेस होता है, स्पेसिफिकली एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। आप सिर्फ दिन निकले कहीं ना कहीं निकल जाओ और जो होगा फॉर द डे आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐड कर लो, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर ईयर ऑन ईयर। और दूसरा एक होगा कि आप बैठ के अपना एक बिजनेस मॉडल बनाओ। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर फोकस करो। अगर आपको अगले 20 साल 25 साल यहाँ बिजनेस करना है तो ये एडॉक नहीं होगा। यहाँ आपको एक प्रोसेस सेट करनी होगी इनिशियल फेज में, जहां आप आपकी एक सिस्टम बनाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन स्किल सिस्टम्स, फॉलो अप सिस्टम, और अपना एक साइड से बिजनेस करते रहो। दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ प्रॉपर, एंड देन यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेनिंग। बहुत सी चीजें गूगल पे अवेलेबल है आज के तारीख में। ओके मैडम, द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बहुत बार पूछता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है आफ्टर अचीविंग सर्टन गुड हाइट्स फ्रॉम 1200 रुपीज पर मंथ टू 5 लाख रुपीज पर मंथ नाउ, why aren't you complacent and why are you still working hard? What drives you? काम एंजॉय करना, यही मेरा सक्सेस का राज है और स्माइलिंग का राज है सर। मेरे ये 15 साल की करियर जर्नी में मैंने बहुत एंजॉय किया। यस, स्टार्टिंग में मुझे बहुत हार्ड भी गया वो, पर जैसा भी सक्सेस ग्रो होते गया चालू हुआ, वैसे मेरा काम मैं एंजॉय करती गई। एंड नाउ अभी मैं बहुत स्टेबल हूँ, मीन्स फाइनेंशियली भी और वर्कलोड से भी। ये हमारे करियर में सेल्स, बिजनेस, मनी एक पार्ट होता है, पर मुझे ये लगता है कि इस जर्नी में मैंने जो प्रोसेस क्रिएट किया है, उसकी वजह से मैं क्लाइंट का मुझ पे जो ट्रस्ट आया है, वो ही मेरा ड्राइविंग फोर्स है। आज मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरा सेल्स नहीं है सर, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3000 प्लस फैमिलीज है जिनको मैं ये वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में हेल्प किया है। उनकी पूरी फाइनेंस की डिटेल्स मेरे पास है, स्टार्टिंग फ्रॉम बैंक अकाउंट टू रियल एस्टेट। उनका सब डेटा मैनेजमेंट मेरे पास है, और अब यही मेरा गोल है कि मैं उनके वेल्थ क्रिएशन के गोल्स में, मैं उनके गोल्स कैसे अचीव होंगे और वो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पास ऑन होगा, उनके ऊपर ही मेरा फोकस रहेगा। इस प्रकार मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लास्ट ईयर की बात है, मेरा एक क्लाइंट रात को 11 बजे एयरपोर्ट पे, उधर उनका वो एक आधार की सॉफ्ट कॉपी अर्जेंटली चाहिए था, उनके पास वो नहीं था। तभी उन्होंने मुझे कॉल किया और दूसरे मिनट में मैं उनको भेज दिया, क्योंकि मेरे पास उनके फोल्डर में उसके सारे पेपर स्कैन थे, वो उनको मालूम भी था। लेकिन इमीडिएटली एंड सडनली वही टाइम पे उनके दिमाग में मैं आई, ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट थी।
हर क्लाइंट, हमारे सब क्लाइंट फाइनेंस रिलेटेड छोटा या बड़ा डिसीजन हमारे ही ओपिनियन से लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को घर शिफ्ट करना है, दूसरा लोन लेना है, उसका ईएमआई में कैसे एडजस्ट करना, फॉरेन ट्रिप करना है तो किस इन्वेस्टमेंट से मैं निकालूं, इमरजेंसी मेडिकल के लिए पैसा चाहिए तो किस इन्वेस्टमेंट में ब्रेक करूं। अगर किसी और ने उन्होंने इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया तो पहले वो हमसे डिस्कस करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, हमें लेना चाहिए क्या, हमारे पोर्टफोलियो में ये बैठेगा क्या। सो इसी तरह फाइनेंस रिलेटेड सब बातें मेरे क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट हमारे ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। कौन सी भी इन्वेस्टमेंट मेरे क्लाइंट हमारे सिवा नहीं करते, फिर वो बैंक एफडी, आरडी रहो, प्रॉपर्टी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, हमें पूछकर ही करते हैं। आगे भी फाइनेंस रिलेटेड हर डिसीजन में उनके दिमाग में बस हमारा ही नाम आना चाहिए। इस क्वालिटी की सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन उनको मिलना चाहिए, इस पे मेरा भी फोकस रहेगा एंड यही आगे का मेरा गोल है। और ये सबसे ज्यादा मुझे ये सब चीज बहुत मोटिवेट करती है और आगे भी काम करने के लिए वो एनर्जी दी। सो ये मेरा वर्किंग ड्राइव है सर। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel Life in Conversation. Common people, uncommon stories.